तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस जियो की तरफ से 2024 की नई बड़ी भर्ती आ चुकी है। इसमें मात्र आपको 8 घंटे का काम करना है। महिला और पुरुष दोनों ही इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो महीने की 27,500 रुपये की होने वाली है। और जो भी आपकी नौकरी वो डायरेक्ट जॉब होने वाली है, यानी इंटरव्यू के बाद आपकी सीधी नौकरी लग जाएगी। यहाँ पे फ्रेशर मेल और फीमेल दोनों इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी आपने पहले कहीं भी काम नहीं किया है तो भी आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी को एक एक करके समझने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही नई नई जॉब अपडेट आती रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल पोस्ट पे आपको रिलायंस जियो की तरफ से भर्ती देखने को मिल जाती है। कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो कि जॉब के लिए आवेदन करना चाहता है वो रिलायंस जियो के ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पर जाकर जॉब के लिए आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज देखा जाए भर्ती, तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं कि 25,000 से ज़्यादा पदों पे आपकी भर्ती निकली हुई है। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट वाइज भी भर्ती देख सकते हैं, जैसे फ्रीलांसर में 7,000 पदों पे आपकी भर्ती निकली है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, फ्रीलांसर, सेल्स एसोसिएट, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसी कई सारे और भी डिपार्टमेंट में जितनी भर्ती निकले हुए वो यहाँ पे बताए गए। इसके अलावा भी कुछ अन्य डिपार्टमेंट है जिनमें आपको कम आप भर्ती देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे एज लिमिट के बारे में देखा जाए तो अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष की है तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जॉब लोकेशन के बारे में देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखा जाए तो मिनिमम यदि आप 10th पास है तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर सैलरी के बारे में देखा जाए तो अलग अलग पद है, इसीलिए आपकी अलग अलग सैलरी होगी। आपकी जो सैलरी रेंज है वो 15,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख पर मंथ की सैलरी होने वाली है। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको जॉब दे दी जाती है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपसे 1 भी रुपये नहीं ली जाएगी, और अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो आपको 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए कि आखिर कौन कौन इस जॉब के लिए आवेदन कर सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस जॉब के लिए आवेदन कर सकता है। अब जॉब के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना और वहाँ पे वेब युक्ति वेबसाइट को सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वेब युक्ति लिख दिया है, और जैसे ही आप वेब युक्ति लिख लेते हैं आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पहले नंबर पे कुछ इस प्रकार का वेबसाइट देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको रिलायंस जियो में जो भी नई बड़ी भर्ती आई है यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ पे आप सर्च पे जियो भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा तो हम इसे ही खोल लेंगे, और यहाँ पे जो जो मैंने आपको जानकारी बताई है सेम वही आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद आप रिलायंस जियो के ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे फ्रीलांसर, जियो स्मार्ट, सेल्स ट्रेनिंग, फ्रीलांसर, सेल्स एसोसिएट जैसी अन्य कई सारी डिपार्टमेंट देखने को मिल जाती है। और उन डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट निकली हुई है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए हम किसी भी एक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ से आप जॉब के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हो उसके बारे में जानते हैं। तो हमें यहाँ पे एक फ्रीलांसर का सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे कोई एक जॉब को चुन लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जॉब हमें देखने को मिल रही है, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी जॉब लोकेशन है वो कोलकाता की रहने वाली है। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप देख सकते हैं कि क्या क्या दिया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको न्यू कस्टमर को एक्वायर करना है, और जिन भी कस्टमर का रिचार्ज खत्म हो जाता है उन लोगों के पास आपको कॉल करके रिचार्ज करने को सिंपल कहना होता है। तो आपने भी देखा होगा कि जब भी आपका जियो सिम का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो कंपनी की तरफ से फ़ोन आता है और आपको रिचार्ज करने को कहा जाता है। तो सेम वही जॉब आपको यहाँ पे भी करना है। तो अगर आप 10वीं पास है तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हो, फ्रेशर भी इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल बनानी होती है। तो यहाँ पे आपको जैसे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एक बनाना होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी आपका है वो सभी आपको यहाँ पे डाल देना है। और आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे कैप्चा भर के आपको एक प्रोफाइल आपकी बना लेनी है। जैसे हम प्रोफाइल बना लेते हैं कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसमें अबाउट योरसेल्फ यानी आपके बारे में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिख देना है, जैसे आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपने कहाँ से पढ़ाई कंप्लीट की, आपने पहले भी कहीं काम किया है या नहीं, उसके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा आपसे जेंडर भी पूछी जाती है, तो अगर आप मेल है तो मेल सिलेक्ट करेंगे और फीमेल है तो फीमेल यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी वर्क लोकेशन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हमें सिटी सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका नियर बाई सिटी है या आप जिस सिटी में रहते हो उसे यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है।
इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपलोड योर रिज्यूमे। तो अगर आपके पास अपना रिज्यूमे है, यदि आपके पास नहीं है तो आप गूगल से मात्र 2 मिनट में यहाँ पे रिज्यूम बना के यहाँ पे आप अपनी रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी मांगी जाती है, तो अगर आपके पास अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल है तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो हमें कॉन्टैक्ट को चुन लेना है और यहाँ पे जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आपकी प्रेजेंट एड्रेस बतानी होती है, यानी अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होती है, और इसी के साथ आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि आपका अस्थायी जहाँ पे जन्म हुआ था वही आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे प्रेफरेंस इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे आपका अनुभव कितने साल का है, कितने महीने का है, वो सब पूछी जाती है। आपके अंदर कौन कौन सी स्किल है वो पूछी जाती है, आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी एजुकेशन लेवल क्या है। तो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन भर देना है, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा भर देना है, अगर आप बस 10वीं पास किए हैं तो यहाँ पे आपको 10th सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे आपकी आइडेंटिफिकेशन डिटेल मांगी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे पूछी जाती है कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, आप किस देश के रहने वाले, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको इंडियन बनना है, और आपके पास पैन कार्ड है नहीं, तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे भर देना है। और ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपसे एजुकेशन का सेकंड कॉलम मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अब आप जो भी एजुकेशन किए हैं उसके बारे में डिटेल से जानकारी देनी होती है कि आपका जो भी कोर्स है वो आपने कब से कब तक किया है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन देनी होती है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कोर्स टाइप बतानी होती है कि आपका जो भी कोर्स है वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, वो सभी इंफॉर्मेशन भर के आपको एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन पे आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेशन कैन स्किप दिस पेज, यानी आपने पहले कहीं भी काम नहीं किया है तो आप इस पेज को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं कि आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो ये सभी चीज़ें आपको भर देनी है। यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट टाइप पूछी जाती है, तो यदि आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप अपने अटैचमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे आना है, और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सेव का बटन दिखाई देगा, तो इससे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आप किसी भी जॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जॉब को सिलेक्ट करने के बाद आप उस जॉब के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं, और जिन भी जॉब के लिए आपको इंटरव्यू आ जाता है वो आप इंटरव्यू देके आप जॉब इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जियो में नए भर्ती के लिए जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसे ही नई नई जॉब अपडेट जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।